इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस के उस दोहरे गेम पर टिकी है जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे। एक तरफ वो मेज पर बैठकर शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ सेना जमीन पर महायुद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। वो ब्लूप्रिंट क्या है, डिकोड करेंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एक ही समय में दो अलग अलग बातें क्यों कर रहा? डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहते हैं, ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, जल्द ही कोई समझौता होगा, युद्ध लगभग समाप्त है। वो यहां तक दावा करते हैं कि ईरान के लोग, ईरान की जनता चाहती है कि ट्रंप उन्हें लीड करे। लेकिन इसी बयान के समानांतर पेंटागन के तहखाने में ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन यानी कि जमीनी हमले की फाइलें खोली जा रही। ये कोई साधारण राजनीति नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रक्शन है, या यूं कह लीजिए रणनीतिक भटकाव, जहां दुश्मन को बातों में उलझाकर उसे चारों तरफ से घेरते हैं, घेराबंदी की जाती है। विश्व युद्ध की आहट अब महज एक आशंका नहीं, बल्कि समंदर की लहरों और रेगिस्तान की रेत पर लिखी जा चुकी एक खौफनाक हकीकत है। साल 2026 के मार्च महीने ने दुनिया को उस मुहाने पर लाकर रख दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मार्च 2026 की हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन एक साथ दो नावों पर सवार है। एक तरफ पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ सीक्रेट टॉक्स का दौर चल रहा है, बातचीत कंस्ट्रक्टिव है यानी कि रचनात्मक है, लेकिन दूसरी तरफ समंदर में यूएसएस त्रिपोली जैसे युद्धपोत 3500 से ज्यादा मरीन कमांडो के साथ ईरान की तट रेखा की ओर बढ़ रहे। ट्रंप की चेतावनी साफ है, अगर ईरान उनकी शर्तों पर नहीं झुका तो वे बगराम एयरबेस वापस लेने से लेकर ईरान के तेल क्षेत्र जैसे कि खार्ग आइसलैंड पर कब्जा करने तक काम करेंगे। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहीं से उनका 90% तेल निर्यात होता है, इसलिए धमकी दे रहे हैं ट्रंप। एक महीने से चल रहे युद्ध में अमेरिका और इजरायल अब तक मनमाफिक लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। उनके लक्ष्य भी युद्ध के साथ साथ बदलते रहे। अब अमेरिका की नजर ईरान के तेल भंडार पर लग गई। उस पर कब्जा करने के लिए जमीन पर सैन्य कार्रवाई अनिवार्य है। इसके बिना वह ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते, उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। अब समझिए कैसे अमेरिका जमीनी युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने साफ संकेत दिए कि अब जंग सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन पर होगी। शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। इसके साथ 3500 जाबाज मरीन कमांड 9 सैनिकों का दल तैनात है। ईरान की जवाबी कार्रवाई देखिए। ईरान ने अमेरिका के उन अड्डों पर हमला शुरू कर दिया जो उसे सहूलियत दे रहे थे। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कतर के अल उदैद एयरबेस और ईरानी ड्रोन्स ने रडार सिस्टम को तबाह किया, निशाना बनाया। सेंटकॉम और आईडीएफ की सीक्रेट मीटिंग। अमेरिकी और इजरायली सेना प्रमुखों ने गुप्त बैठक की जिसमें ईरान पर मल्टी डायमेंशनल जमीनी हमले का प्लान तैयार किया गया। जमीनी युद्ध के लिए तैयारी वही है। ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के उन एयरबेसों को निशाना बनाया जो उसे आराम दे रहे थे। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से लेकर यूएई के अल दफरा तक ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी रडार सिस्टम, रसद ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को समझ आ गया कि सिर्फ हवा से बम बरसाकर ईरान को नहीं झुकाया जा सकता क्योंकि उसके पास मिसाइल सिटीज का अभेद जाल है। इसलिए अब प्लानिंग बदल दी गई। अमेरिका जो अब तक एक ऐसा लैंड बेस्ड यानी कि जमीनी ठिकाना चाहिए जहां से वे अपनी बख्तरबंद वाहनों और इन्फेंट्री को सीधे ईरान में घुसा सके, ईरान को तबाह कर सके। इस पूरे महायुद्ध की बिसात को इस बीच अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में लाया। 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित ये एयरबेस किसी किले से कम नहीं। 77 वर्ग किलोमीटर में फैला ये ठिकाना 20 साल तक अमेरिकी ताकत का प्रतीक रहा, जिसे अगस्त 2021 में अमेरिका को मजबूरी अपने आप से अलग करना पड़ा।
अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम इस पर फिर से कब्जा करने की इच्छा जताई है कि वे बगराम को वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप के लिए बगराम न केवल ईरान पर हमले के लिए सबसे सटीक लॉन्च पैड है, बल्कि ये चीन के परमाणु ठिकाने के भी बेहद करीब। रूस ने इस पर चिंता जाहिर की कि अमेरिका बगराम को दोबारा हथियाने की कोशिश में है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे क्षेत्र को एक कभी ना कभी खत्म होने वाली आग में झोंक देगा। बगराम के 11,000 फीट लंबे रनवे C5 गैलेक्सी जैसे विशालकाय सेना विमानों को उतारने की क्षमता रखते सैन्य विमान यहाँ पे आराम से लैंड कर सकते। सोचिए, कुछ ही घंटों में ईरान की सीमा पर ये पहुंच सकते। एक बार पहले भी ट्रंप इस पर कब्जे की बात कह चुके हैं, तब तालिबान ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी थी, याद होगा आपको। वहीं ईरान पर हमले के लिए अपनी ग्राउंड फोर्सेस की हवाई मदद के लिए इस हवाई अड्डे की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन तालिबान से 20 साल तक युद्ध करने के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। ऐसे में अमेरिका के लिए इस पर कब्जे के साथ ही ईरान में जमीन पर सेना उतारना आसान नहीं होगा। ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करते हुए इतनी कठिन है कि उसके प्रतिरोध का सामना आपको करना होगा। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, और लेकिन कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए अहम क्यों है, वो समझिए। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित बगराम एयरबेस सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं, बल्कि मध्य एशिया का कंट्रोल टावर है। 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित ये बेस 77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। रणनीतिक लोकेशन की बात करें, ये ईरान की सीमा के बेहद करीब, और यहां से अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स चंद मिनटों में ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर पहुंच सकते हैं। विशाल क्षमता, यहाँ 11,000 फीट लंबे 2 ऐसे रनवे हैं जो दुनिया के सबसे भारी सैन्य विमान यानी कि C5 गैलेक्सी B-52 बॉम्बर्स को संभाल सकते हैं। ट्रंप की मंशा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि बगराम को छोड़ना एक ऐतिहासिक गलती थी। दोबारा कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप इसी एयरबेस पर। वहीं अरब देश यानी अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देता है तो उन्हें ईरान के हमलों का भी सामना करना होगा। ऐसे में अफगानिस्तान पर हमले की तरह पाकिस्तान अपनी जमीन इस्तेमाल होने देता है तो उसके पाकिस्तान से रिश्ते भी खराब होंगे। ईरान और पाकिस्तान के संबंध में खटास होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करेगा। पाकिस्तान फिलहाल मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मीडिएटर यानी कि बिचौलिया, जहां वह सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के साथ मिलकर शांति वार्ता की मेज सजाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन ट्रंप का दबाव और पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था क्या उसे इस तटस्थता पर टिके रहने देगी? एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। दुनिया भर में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के एयरपोर्ट का इस्तेमाल ईरान पर ग्राउंड अटैक के लिए करेगा। मार्च 2026 की भू राजनीतिक स्थिति के अनुसार पाकिस्तान एक बेहद खतरनाक दो राहे पर है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अंत में सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उसके बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में सक्रिय अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए तबाही मचाएगा। पाकिस्तान पहले से आर्थिक कंगाली, आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा, परेशान है। ऐसे में एक और युद्ध उसकी हालत और खराब कर देगी। वहीं अमेरिका के पास विकल्प तो बहुत है, बहरीन, कतर, UAE, लेकिन ईरान ने इन सभी ठिकानों को अपनी मिसाइल की रेंज में ले लिया है। अब टकराव समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक फैल चुका है। खैर, आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि क्या कूटनीति की मेज पर कोई समाधान निकल पाएगा या फिर दुनिया विनाशकारी महायुद्ध के गवाह बनती हुई आपको नजर आएगी। प्रकृति अपना रंग बदल रही है। युद्ध की ये बदलती तकनीकें भूगोल दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बगराम को वापस लेकर ईरान पर जमीनी कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान है? क्या पाकिस्तान इस आग से खुद को बचा पाएगा जो मीडिएटर की भूमिका में है, जो बिचौलिया बना है, में जो सजा रहा है? क्या उसकी बात या फिर उसकी ये तमाम जो कोशिशें हैं वो रंग लाएगी? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।